Assalamualaikum class. Next chapter is about human urinary system. ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स पे कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर किडनी आ जाएगी और इसके अलावा इसमें यूरेटर आ जाएगा और इसके अलावा इसमें ब्लैडर आ जाएगा और इसके अलावा यूरेथ्रा आ जाएगी। किडनी का काम है कि इसने यूरिन बनाना है और यूरिन को ट्रांसपोर्ट कर देना है यूरेटर में। यूरेटर का काम है कि इसने यूरिन को किडनी से लेके आना है और ब्लैडर में भेज देना है। और ब्लैडर का काम है कि इसने यूरिन को स्टोर करना है। जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा का काम है कि इसने बॉडी से बाहर यूरिन को एक्सक्रीट कर देना है। इसी वजह से यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी से यूरिन, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पूछा जा सकता है, यूरिनरी सिस्टम भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं किडनी की अगर हम पोजीशन की बात करें तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी, देखिए सेंटर में ना आपकी जो बैक सारी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी की तरफ जो है ये दोनों किडनीज का फेस होता है। किडनी की जो ये वाली साइड है इसको आप कहते हो कन्वेक्स साइड, ठीक है। आपने फिजिक्स में लेंसेज पढ़े होंगे, दो तरह के लेंसेज होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो इस तरह से बाहर को उभरा होता है और जो कनकेव लेंस होता है उसकी साइडें अंदर को गई होती हैं। तो जो इसकी अंदर वाली साइड है ये कनकेव है और जो इसकी बाहर वाली ऊपरी साइड है ये इसकी कन्वेक्स साइड है, ठीक है। तो किडनी की जो कनकेव साइड्स हैं, ये कनकेव साइड एक दूसरे को फेस कर रही होती है और सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम होता है। आपकी जो पसलियां हैं, आखिरी दो पसलियों के नीचे जो उसकी अपर साइड है इस तरह से आ रही होती है, तो आखिरी दो पसलियों ने इसको प्रोटेक्ट किया होता है। तो ये है। और इसके अलावा जो आपके जो लंग्स है ना, यहाँ पे आपको पता है आपके लंग्स है, तो लंग्स यहाँ पे डायाफ्राम होता है, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो सांस लेने में हेल्प करता है। तो डायाफ्राम के नीचे आपकी किडनीज लोकेटेड होती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी लोकेशन। किडनीज का काम क्या है? किडनीज ने ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा साल्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, नमकियात है, ठीक है। और इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, इसको ब्लड में से निकाल देना है, ब्लड को साफ कर देना है और वो जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर भेज देना है। अब हम किडनी के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर हम किडनी के फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, किडनी की बात करें ना तो इसकी लंबाई ना 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है। मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अच्छा प्रोटेक्शन की बात करें ना तो जो किडनी है उसको प्रोटेक्ट किया होता है। इसके ना बाहर एक हार्ड सी लेयर, टिश्यू की लेयर होती है जिसको आप कहते हैं रेनल कैप्सूल। रेनल का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है किडनी, ठीक है। तो रेनल का कैप्सूल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके ना अंदर दो मेन रीजन्स होते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको आप रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स का मतलब होता है बाहर। और जो अंदर वाला इलाका होता है ना इसको हम कहते हैं रेनल मिड्यूला, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? रेनल मिड्यूला। तो जो किडनी है इसका जो, इसको इस वाले पार्ट को इग्नोर करें आप, ठीक है। तो ये इसको भी करें, ठीक है। जो बुक पे है ना आपने उसको उतना ही करना है। अच्छा, तो रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ना ये सबसे बाहर वाला, ये वाला जो जितना भी पोर्शन है ना ये रेनल कॉर्टेक्स है। और जो मिड्यूला है ना ये अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला मिड्यूला पोर्शन है। मिड्यूला का वर्ड जो है ना मिडल से भी है, ठीक है। तो इसको रेनल मिड्यूला कहेंगे इस वाले हिस्से को। अच्छा, रेनल मिड्यूला के ऊपर ना इस तरह से तकून शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम रेनल पायरामिड्स कहते हैं, ठीक है। ये तकून शेप के स्ट्रक्चर जो ना तीन कोने, ये वाले, ये किधर है? ये इस मिडल, ये वाले मिडल वाले हिस्से में है, ये रेनल मिड्यूला वाले हिस्से में है, ठीक है। तो जो पायरामिड है ना, पायरामिड ये तीन कोने हैं, ठीक है। पायरामिड इसीलिए कहते हैं बिकॉज, पायरामिड कहते हैं तकून को बिकॉज इसके तीन कोने हैं। तो ये जो पायरामिड्स हैं ये वाले, ये मिड्यूलरी पोर्शन में रेनल मिड्यूला के अंदर है, ठीक है। ये जो इसके बिल्कुल ऐसे जैसे फर्श है ना, फर्श के ऊपर चेयर्स पड़ी हैं, तो फर्श आप समझ ले रेनल मॉड्यूल है, उसके ऊपर जो चेयर्स है ना वो पायरामिड है। अब जो पायरामिड है ना ये पायरामिड की बेस है, ये पिरामिड की बेस है। तो इसकी बेस किस साइड पे है? कॉर्टेक्स वाली साइड पे। और जो इसकी टिप है, इसकी टिप किस साइड पे है? एक खाली जगह, ये खाली जगह जो है इस खाली जगह को कहते हैं रेनल पेल्विस। तो ये जो खाली जगह है इस खाली जगह के अंदर
इसके साथ इसकी टिप जो है, इसकी टिप कहाँ ओपन हो रही है, इस खाली जगह में। इस खाली जगह को, इस कैविटी को कहते हैं रेनल पेल्विस। अच्छा, रेनल पेल्विस यहाँ तक है बस। इसके बाद आगे ट्यूब जो होती है इसको हम कहते हैं यूरेटर। इसके अलावा जो है यहाँ पे आर्टरी भी होती है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, रेनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन वाला खून इसकी तरफ लेके जाएगी, और बगैर ऑक्सीजन वाला खून, कम ऑक्सीजन वाला खून वेन से बाहर रेनल वेन के जरिए आएगा। यानी ये ब्लड वेसल्स है, रेनल आर्टरी और वेन। अच्छा, अब ये वाला जितना पोर्शन है ना, ये वाला एरिया है, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं हीलस। ठीक है, क्या कहते हैं? हीलस। हीलस कहते हैं गहराई, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा सा अंदर को गया होता है, थोड़ी सी गहराई होती है। हीलस वो पोर्शन है, वो एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे आर्टरी भी है, वेन भी है, यहाँ पे यूरेटर भी है। ठीक है, हीलस वो एरिया है जहाँ से ये सारा कुछ निकल रहा है। तो इस पोर्शन जहाँ से ये सारा कुछ निकल रहा है, इस पोर्शन को हम हीलस कहते हैं। तो रीडिंग में आपने यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर की तो हेडिंग दी हुई है, यहाँ पे रीजन्स की हेडिंग देंगे यहाँ पे, और फिर कॉर्टेक्स की, रेनल कॉर्टेक्स की डेफिनेशन यहाँ से है। द इनर वन, द आउटर रीजन, ऐसे नहीं लिखना, द आउटर रीजन ऑफ किडनी। ठीक है, इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। द इनर वन, द इनर रीजन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रेनल मेड्यूला। इसके बाद यहाँ से डेफिनेशन है पायरामिड्स की। देयर आर मैनी कोन शेप्ड एरियाज इन रेनल मेड्यूला कॉल्ड रेनल पैरामिड्स। ठीक है, ये पैरामिड्स की डेफिनेशन होगी। सेकंड पॉइंट आपने इनके डायग्राम्स के बना देने हैं। द बेस ऑफ ईच पैरामिड फेसिस रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे, ये पैरामिड का सेकंड पॉइंट भी आप बना सकते हो। ठीक है, द बेस ऑफ ईच पैरामिड फेस करता है रेनल कॉर्टेक्स को। इट्स टिप इन अ कैविटी कॉल्ड रेनल पेल्विस। तो आपने रेनल पेल्विस की डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसका सेकंड पॉइंट रेनल पेल्विस का करना है, इट एक्सटेंड, ये फैली होती है टू द आउटसाइड ऑफ किडनीज एंड फॉर्म अ यूरेटर। ये रेनल पेल्विस का सेकंड पॉइंट बनाना है। इसलिए डायग्राम का भी बना सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम या फंक्शन की अगर आगे शॉर्ट में तो आप यही लिख सकते हो, यूरिनरी सिस्टम मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, इंश्योर, यकीन दहानी करवाता है वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम की भी दे सकते हो। तो पेयर होता है किडनीज का, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम की भी हेडिंग दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ से फंक्शन है किडनी का, किडनी रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा वॉल्ट, साल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड मेक यूरिन। ठीक है, तो ये किडनी का फंक्शन है। जो अभी ऊपर बताया था ना वो मैंने यूरिनरी सिस्टम का, ये वाला जो है ना फर्स्ट, ये यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन था। ठीक है, ये किडनी का फंक्शन है। और इसके अलावा यूरेटर की डेफिनेशन है, ईच किडनी से ट्यूब निकलती है, यूरेटर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर की डेफिनेशन है, फिर यूरेथ्रा की डेफिनेशन है एंड तक से है। इसके बाद किडनीज हैं, किडनीज जो है किडनीज मेजर ऑर्गन है। यहाँ पे आप रेनल आर्टरी की हेडिंग देंगे, सप्लाई करती है ब्लड को विद मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जो ब्लड आर्टरी से आ रहा है ना किडनी की तरफ, वो ऑक्सीजन वाला तो है लेकिन उसमें वेस्ट मटेरियल भी साथ में होता है। वेस्ट मटेरियल में यूरिया है, एक्स्ट्रा वेस्ट एंड साल्ट है। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। किडनी जो है इसका फंक्शन, दोबारा से यहाँ पे किडनी की फंक्शन की हेडिंग देंगे, फिल्टर करता है ब्लड वेस्ट को ब्लड से और एक्सक्रीट करता है यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप शेप ऑफ किडनी की हेडिंग देंगे, किडनी की शेप बीन शेप होती है, लोबी की शेप होती है, और अंदर वाली साइड इसकी कनकेव और कन्वेक्स साइड होती है। दे आर प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे लोकेशन की, अब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे डायफ्राम के नीचे होती है, वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे होती है, कनकेव साइड किडनी की किसकी तरफ होती है, वर्टिब्रल कॉलम। ये सारी लोकेशन हो गई। लेफ्ट किडनी की हेडिंग देंगे, यहाँ पे लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी सी बड़ी ऊपर को होती है, यानी कि अगर आप किडनीज की डायग्राम देखेंगे ना तो लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर को होगी, वो इस वजह से क्योंकि राइट साइड पे लीवर की वजह से, लीवर काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे को होती है। इसके बाद किडनीज का यहाँ पे आप हेडिंग देंगे, कलर की डार्क रेड कलर होता है, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे इसकी लंबाई की 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हेडिंग देंगे चौड़ाई की, विड्थ की, यहाँ पे हेडिंग देंगे थिकनेस की। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल आपने अभी रीडिंग कर ली है। यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है। सबसे पहले रेनल कैप्सूल की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद है हीलस की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है।